सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर जो आरोप लगे हैं सीट को लेके, क्या आरोप लगाए हैं? देखिए, वसी विरार शहर महानगर पालिका का चुनाव है नगर सेवक के लिए, और प्रभाग क्रमांक 1 से मैंने दावा किया था भारतीय जनता पार्टी से कि मुझे टिकट मिले, लेकिन इस टिकट के लिए 40 लाख रुपए देकर मेरा जो टिकट कटवाने का काम कुछ लोगों ने किया है, ऐसा मैंने सुना है, और 40 लाख रुपए देकर मेरा टिकट उन्होंने कटवाया। लेकिन जो लोग हैं, भारतीय जनता पक्ष के बोलो या सभी पार्टी के बोलो, उनको बहुत दुख हुआ है। मेरे जैसे कार्यकर्ता का जो टिकट काटा है, इसके लिए मेरे साथ में है जनता है, लोग है, मतदाता है, उनके भरोसे पर मैं पूरी तरह से इलेक्शन जीतूंगा। अपक्ष निर्दलीय मैं इलेक्शन जीतने जा रहा हूं। सर जिसने टिकट काटा है उनका नाम क्या है? जी, ये बात यह है कि आगरी सेना के जो है कैलाश पाटिल काका, इन्होंने बहुत प्रेशर लाकर टिकट काटा है, ऐसा एमएलए राजन जी नाइक इनका कहना है। उन्होंने मुझसे मैंने जब पूछा कि मेरा टिकट क्यों काटा गया, तो उन्होंने यही बोला कि प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है, और कैलाश काका जो है उनके लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बोले मैं भी तुम मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन बात यह है कि 40 लाख रुपए देके एक टिकट कटवाया गया है। ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है ऑथेंटिक है, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो भी लोग हैं, उन्होंने साफ साफ मुझे कहा कि 40 लाख रुपए देके मेरा टिकट कटवाया गया है। लेकिन ऐसा घटित होने से, मेरे साथ धोखाधड़ी होने से, पूरी लोगों की संवेदना मेरे साथ में है। लोगों की इन संवेदना के साथ में मैं पूरी तरह से अपक्ष चुनाव लड़कर जीत जाऊंगा। आपका घर जैसा था सर, तो उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपने काफी सारी उनके लिए मेहनत की है। उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, घर जैसे संबंध रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मुझे बिल्कुल समय पर उन्होंने मेरे साथ जो किया, वो लोगों को सब पता है। मैं किसी पर भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ताओं को पता है कि जब जब भी माननीय आमदार राजन जी नाइक साहब हमारे एरिया में आए, उनका रुतबा जो एक एमएलए का रुतबा रहता है, वो मैंने रत्ती भर भी गिरने नहीं दिया। जब जब भी वो आए, 1000-2000 पब्लिक उनके साथ में मैंने खड़ी की, जो कि पब्लिक कोई भी बंदा कार्यकर्ता वसी विरार नाला सोपारा में कोई खड़ा नहीं कर पाया, इतनी पब्लिक मैंने राजन अप्पा के साथ में खड़ी की। लेकिन इस बात का भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। कोई बात नहीं, खाली पब्लिक भी नहीं, वो मेरे समर्थक है सभी के सभी, और वही समर्थक के बलबूते पे मैं विपक्ष से चुनाव जीतूंगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्षेत्र से उम्मीदवार हो तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, हम जिस पक्ष में काम करते थे हमको टिकट के लायक नहीं समझा गया। जो उन्होंने कारण बताया वो हमको हजम हुई नहीं, क्योंकि हम उस पक्ष में जब से काम करते थे जब यहाँ पे कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं था। आज जिसको टिकट दिया गया है, पैसा दे के टिकट दिया गया है, तो उनको वोट कैसे मिलेगा? आज मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे के पक्ष में गई हूँ, वहां से मुझे उम्मीदवारी मिली है, और मैं चाहती हूँ जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है उसको लोग पब्लिक अपना वोट दे। मैडम खरे साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? खरे साहब एक ऐसे व्यक्ति है जो गरीबों का काम करते, चाहे वो दिन हो या रात हो, कभी भी उनको कॉल करो, वो जनता के लिए रेडी रहते। मुझे लगा कि चलो हमको टिकट नहीं मिला, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला, लेकिन खैरे साहब को देना चाहिए जिस हिसाब से वो काम करते। तो मुझे लगता है वो अपक्ष खड़े हैं तो जनता उनके साथ है और उनको वोट मिलेगा और वो भरे मतों से विजय होंगे। सर आपका क्या नाम है, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मेरा नाम प्रदीप प्रकाश मोरे है। मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे को सपोर्ट करूंगा, शिवसेना। खरे साहब के बारे में क्या कहना है आपका? खरे साहब एक अच्छे कार्यकर्ता है, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, जो पब्लिकों में जाके अपना काम उन्होंने पूरी पब्लिक में देखा हुआ है और पब्लिक उनके साथ है। पूरे प्रभाग में चंदनसार में जो स्टार्टिंग किया है बीजेपी का, वो मैं कार्यकर्ता हूँ। आज हमने हमारे दम पे उस समय से हमने काम किया है। लॉकडाउन से कोविड काल में हमने वो काम किया है, लोगों के घर घर जाके वैक्सीन से लेके खाना तक पहुंचाया हुआ है। आज उस कार्यकर्ता का उन लोगों ने इज्जत नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने राजन नाइक जब से आमदार बने तब से किसी की कोई भी कार्यकर्ता की इज्जत नहीं हुई है।
जो भी कल के आए हैं उसको पकड़ लेते हैं, उसका खून चूस लेते हैं और उसे फेंक दिया जाता है। इस तरह से हमारे साथ व्यवहार हुआ है। आज उनको हमारे सामने बात करने के लिए उनको शर्म आ रही है। कल हमारे पैर पड़ते थे कि भाई हमको वोट दिलाओ, यहाँ से हमको जिताओ। आज हमने दिन रात मेहनत करके उनको लिए घर घर जाके वोट मांगा है और घर घर जाके उनका प्रचार किया है। आज बीजेपी का कमल हमने खिलाया है। आज उस कमल के नीचे हमको रहना चाहिए था, तो आज हमको उसको छोड़ के मशाल के नीचे जाना पड़ रहा है। इसकी भी कोई वजह होगी ना। आज हमारा दिल अंदर से रो रहा है। उसके कारण यह है कि इन लोगों ने मजबूर कर दिया है इतना कि हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। लेकिन हम भी ये वादा करते हैं कि हम तो आपको भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप जनता को क्या मैसेज दोगे एमएलए साहब के बारे में? वो नाम का ही खाली एमएलए, काम का नहीं है। उसने अभी तक कोई काम नहीं किया है। जहां पे भी जाके देखो, जितने जितने उन्हें उद्घाटन किए, आज तक उसका काम चालू नहीं हुआ है। खाली वो पैसा बटोरने का काम कर रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है वो। जहां जहां भी जाके देखना, पूरे एरिया में, पूरे शहर के अंदर उसने हर जगह पे सिर्फ उद्घाटन करके छोड़ दिया है। कॉन्ट्रैक्टर को लगा दिया है और कॉन्ट्रैक्टर से अपना कमीशन लेके अपना जेब भर दिया है। आज तक कोई भी बता दो मुझे कि जिस चीज काम का उसने उद्घाटन किया है वो काम पूरी तरह से और अच्छी तरह से हुआ है। अगर काम किसी जगह पे हुआ भी होगा तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब उन्होंने अपने जेब में पैसा भरने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आज कार्यकर्ता तक को उन्होंने दुखी कर दिया है। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या कहूं। वो एमएलए बनने के लायक नहीं था। बहुत विरोध होने के बाद में हम ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता ने उसको सपोर्ट करके एमएलए बना दिया। तो आज वो हम पे हमारा एहसान मानना चाहिए, लेकिन उसने उस एहसान फरामोशी कर दी है। मैं जनता से आह्वान करता हूं कि आप अपना वोट उस व्यक्ति को देना जो आपके साथ उठता बैठता है और आपका काम करने वाला होगा। दिन रात आपके, जब भी आप उनके पास जाना चाहोगे तो बिंदास जा सकते हो बिना हिचक के। उसी व्यक्ति को आप अपना कीमती वोट देना। ये आपके अपने भविष्य का वोट होगा। आप उस वोट से आपके बारे में कुछ अच्छी उम्मीदें जो जुड़ी होगी वो पूरी हो सकती। ऐसे कोई भी व्यक्ति को या पैसे के लालच में आके वोट मत देना, जिससे आपका आने वाला पास खराब हो सकता है। सर खरे साहब के बारे में बहुत अच्छे हैं। वो सारा काम करते हैं पूरे पाड़े का। सभी को जो भी परेशानी रहती है सब वो जाते हैं सामने। उनको हमें नगर सेवक देखना है उनको, या हमारी ख्वाहिश है कि ये नगर सेवक बन के आए। ऐसा यहाँ के नगर सेवक खैरे साहब बनेंगे तो कातकड़ी पड़ा का पूरा विकास हो जाएगा। इसके लिए वो चाहते हैं कि खैरे साहब नगर सेवक बने। आपका क्या नाम है? माझं नाव प्रफुल्ल मोतीराम सोनवणे. मतदारांना माझं फक्त एवढं आव्हान आहे, जे उच्च शिक्षित आहेत, ज्यांना महानगरपालिकेची प्रणाली पद्धती सर्व माहित आहे, अशा उमेदवाराला तुम्ही नगरसेवक म्हणून महानगरपालिकेमध्ये पोचवावं. आणि दुसरी गोष्ट असेल, जे प्रामाणिक आहेत, कोणाचा 1 रुपया न घेता जो माणूस काम करतो अशा माणसाला आम्हाला नगरसेवक म्हणून महानगरपालिकेत बघायचंय. उच्च शिक्षित प्रोफेसर DN खरे हे कातकरी पाड्यापासून तर नालेश्वर हायवे पासून, म्हणजे इन शॉर्ट जेवढा आमचा प्रभाग आहे, प्रभाग 1 साईनाथ पासून हायवे ते चांदीप पर्यंत त्यांचं काम आहे. हे फक्त समाजसेवा आहे. कोणाचाही 1 रुपया न घेता त्यांनी एवढं मोठं जनसमुदाय वाढवला, यांचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. हा आमचा अजून अभिमान जेव्हा वाढेल की प्रत्येक जनता प्रामाणिकपणे 1 वोट फक्त DN खरेला, बाकीचे वोट तुमचे जे पसंतीचे उमेदवार असेल त्यांना द्या, हरकत नाही. पण उच्च शिक्षित उमेदवार हा नगरपालिकेत बसून त्या आयुक्तांना प्रश्न विचारणारा पाहिजे. कोणाची हाजी करणारा उमेदवार आम्हाला नको. जो आमचा उच्च शिक्षित उमेदवार आहे, ज्याची खरोखर हक्काची सीट होती, इकडची बीजेपीची कमलच्या निशाणी होती, त्यांची जी हक्काची होती ती त्यांना मिळाली नाही. त्यांची एक सीट प्रभाग 1 मधून जी DN खरेची सीट आहे, ते असं आमच्या सर्वांच्या कानावर येते की 40 लाखाला विकली आहे. म्हणजे हा जो खेळ आहे, राजकारणी खेळ, तो फक्त पैशानेच खेळला जातो का? नाही ना. आता आमच्यासारखा सर्व जनतेने बिना पैशाचा अपक्ष माणूस निवडून येतोय हे आम्हाला दाखवून द्यायचंय. आणि कातकरी पाडा ते पूर्ण हायवे चांदीप पर्यंत सर्व जनाधार प्रोफेसर DN खरेच्या सोबत आहे. आणि आम्ही त्यांना अपक्ष उमेदवार निवडून देऊ. निवडून आणि होईल तर सभापती बनवायची आम्ही पूर्ण तयारी करू. क्या कहना है? अगर खरे सर यहाँ आए तो हम तो चाहते हैं कि खरे सर ही आए, और वो आए तो हमारे एरिया का पूरा विकास अच्छा होगा. और मैं तो यही चाहती हूँ, मैं क्या पूरी जनता यही चाहती है कि खरे सर ही आए. आप वोट किसको देना चाहते हो? खरे साहब को ही देना चाहते हैं. यहाँ के विकास वही कर सकते हैं.